हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी बनस्पैड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एनसीटीई के माध्यम से एक बड़ी अनाउंसमेंट की गई या फिर कहें बड़ी जानकारी आप सभी के लिए दी गई है जो कि संबंधित है बीएड वर्सेज बीटीसी मामले को लेकर। क्योंकि जब से बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना फैसला सुनाया है उसके बाद से बहुत सारे सवाल छात्रों के मन में हैं प्राथमिक शिक्षक की योग्यता के बारे में। लेकिन अब एनसीटीई के माध्यम से भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की योग्यता को लेकर स्पष्टीकरण दे दिया गया है। डिटेल में आपको जानकारी दी जाएगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। रिक्वेस्ट है आप सभी से कि इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों को शेयर कर दें जिससे कि उनको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिले, और साथ ही बेल आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको रियल ऑथेंटिक नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहेंगे। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना फैसला सुनाया तो उसके अंदर 28 जून 2018 के उस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया जिसके माध्यम से प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर बीएड करने वाले अभ्यर्थी एलिजिबल हुए थे। लेकिन क्या सिर्फ 28 जून 2018 का ही नोटिफिकेशन बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में लाने के लिए एलिजिबल करता? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो एनसीटीई के माध्यम से नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसका एक ही गजट रद्द किया गया है। इसके अलावा अभी 3 गजट भी बाकी हैं जिसमें आप सभी को बहुत सारी जानकारी मिलेगी बीएड बनाम बीटीसी मामले को लेकर, और मैं आपको वही जानकारी देने वाला हूं क्योंकि ये जानकारी मैंने नहीं खुद एनसीटीई के माध्यम से दी गई है। थोड़ा सा समझ लेते हैं फिर बात कर लेते हैं मुद्दों की, और ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा आप सभी के लिए, चाहे आप बीएड हैं या बीटीसी। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूं उस आरटीआई के बारे में जिसको लेकर छात्रों के मन में बहुत ज़्यादा सवाल थे। यहाँ पर जब 11 अगस्त 2022 को 23 को माफ़ कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपना फैसला सुनाती है 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को क्वैश करने संबंधित, उसी दिन छात्रों के माध्यम से एक आरटीआई डाली जाती है जिसका जवाब 21/8/2023 के रूप में एनसीटीई की तरफ से दिया जाता है। इस सवाल का जवाब ये था कि एनसीटीई बताती है कि वर्तमान में जो प्राइमरी टीचर वैकेंसी की योग्यता है वो कुछ इस प्रकार हैं। अगर आप इसमें ध्यान देंगे तो आपको 28 जून 2018 का वो नोटिफिकेशन देखने के लिए नहीं मिलेगा। कौन कौन सा मिलेगा? 2010 का, 2011 का, 14, 19, इसके अलावा 21 वाला। लेकिन इसमें बीएड के लिए कौन कौन सा है वो आपको थोड़ा समझ लेना है, क्योंकि यहाँ पर बीएड के लिए 3 ऐसे गजट हैं जो अभी भी ऑफिशियल तौर पर प्राइमरी शिक्षक भर्ती की योग्यता को दर्शाते हैं। लेकिन एक वो गजट जो 28 जून को जारी किया गया था उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से रद्द कर दिया गया है, और एनसीटीई ने भी उसको मान लिया है कि हमारा जो एक गजट है वो रद्द है। लेकिन अभी प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए ये वाले जो गजट आप सभी के सामने देखने के लिए मिलते हैं ये पूरे तरीके से अलाइव हैं, जिंदा हैं और भर्ती के लिए वैलिड भी। कैसे समझ लेते हैं। लेकिन इनको समझने के लिए आपको ये सभी के सभी नोटिफिकेशन डाउनलोड करने पड़ेंगे। लेकिन मैंने आपके लिए 3 नोटिफिकेशन पहले से ही डाउनलोड कर लिए थे जो कि आपको समझाने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इन 2 योग्यताओं के बारे में जो कि एनसीटीई के नोटिफिकेशन के माध्यम से बताई जाती है। एक तो है बीएड प्लस बेस कोर्स, दूसरी है बीएड प्लस एक और योग्यता प्लस प्राथमिक शिक्षक। ये तीनों आपको तीनों ऑफिशियल नोटिफिकेशन से पता चलेंगी। तो सबसे पहला तो नोटिफिकेशन दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलता है वो जो 23 अगस्त 2010 को जारी किया गया था। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया गया था कि 1 to 5 में शिक्षक बनने के लिए कौन कौन एलिजिबल है। इसमें बताया जाता है कि 2 वर्षीय डिप्लोमा 50% अंकों के साथ में अगर आपने किया है तो, या इसकी कोई समकक्ष है, जैसे कि बीएड को समकक्ष माना गया था 2010 में भी, तो वो सभी अभ्यर्थी इसमें शिक्षक बन सकते हैं। जब इसी को लेकर नीचे जानकारी दी जाती है, कुछ छात्रों का कहना था कि 2010 में तो टीईटी था नहीं, एनसीटीई को तो पता था ना टीईटी लेकर के आना है, अधिसूचना जारी की उसके बाद उन्होंने टीईटी लाया, तो थोड़ी सी कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल करना पड़ता है यहाँ पर, बाकी सारी चीज़ें सेम है। अगर बात की जाए यहाँ पर तो उन्होंने बताया था कि जो बीएड वाले अभ्यर्थी होंगे उनके 50% के साथ में बीएड करके इस अभ्यर्थी के लिए, चाहे वो 6 to 8 का हो या फिर अगर बात की जाए प्राइमरी का, वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने बताया भी था कि बीएड के साथ में बस शर्त है कि प्राइमरी शिक्षक के रूप में उनके पास में 6 महीने का ब्रिज कोर्स होना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 50% अंकों के साथ बीए, बीएससी और बीएड की योग्यता
कक्षा 1 से लेकर 5 तक की नियुक्ति के लिए 1 जनवरी 2012 तक ही यहाँ पे पात्र थे और बशर्त है कि 6 महीने का बेस कोर्स उन्होंने किया हो। यानी कि जो 2010-12 नोटिफिकेशन था वो 2012 तक शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल बनाता था, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में लिखा था। तो जिन छात्रों के मन में ये सवाल है कि पुरानी भर्तियां जो 2010, 11, 12 के बीच में हुई हैं उनको भी रद्द कर दिया जाए, बीएड बाहर हुआ है तो आप इस नोटिफिकेशन के आधार पर उन भर्तियों को रद्द नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये भर्तियां इसी नोटिफिकेशन के आधार पे हुई हैं और उस समय तक ये पूरे तरीके से वैलिड थी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस गैजेट को रद्द नहीं किया है। ये बात हो जाती है पहले गैजेट के बारे में। इसी तरीके से एनसीटीई के माध्यम से 29 जुलाई 2011 को दूसरा गैजेट जारी किया जाता है। उस गैजेट के अंदर भी जो योग्यताएं बताई जाती हैं कि कौन कौन किस किस में आवेदन कर सकता है। जैसे कि प्राइमरी की अगर बात की जाए तो वही डिप्लोमा वाली बात बता दी जाती है, प्लस टीईटी बता दिया जाता है। और जब थोड़ा सा हम आगे जाते हैं तो 1 to 5 के लिए उनके माध्यम से बताया जाता है कि जो बीएड वाले अभ्यर्थी होंगे उनको 6 मंथ का बेस कोर्स करना अनिवार्य होगा अगर वो प्राइमरी में शिक्षक बनना चाहते हैं। तो यहाँ पे भी आप इसको देख सकते हैं कि राष्ट्रीय मतलब कि एनसीटीई के माध्यम से जनवरी 2012 तक 1 to 5 के लिए नियुक्त किए जाने के लिए पात्र होंगे, बशर्त है कि नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा 6 महीने का विशेष कार्यक्रम उन्होंने किया हो, यानी कि ब्रिज कोर्स। तो ये तो बात हो जाती है 2 नोटिफिकेशंस के बारे में। तो जो अभ्यर्थी इस बात को लेकर परेशान थे कि पुरानी भर्तियों को रद्द कर दिया जाए, वो इन भर्तियों में लागू नहीं हो सकती हैं, क्योंकि एनसीटीई ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि 2012 तक वैलिड है और सुप्रीम कोर्ट ने इन नोटिफिकेशन को अभी रद्द नहीं किया है। तो ये नोटिफिकेशन 2012 तक वैलिड थे। लेकिन एनसीटीई के माध्यम से एक और गजट जारी किया गया और वो गजट यहाँ बताता है बीएड प्लस नई योग्यता के बारे में, जो कि अभी भी पूरे तरीके से वैलिड है और उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अभी रद्द नहीं किया है। समझ लेते हैं। और ये गजट आप सभी को देखने के लिए मिलता है अगर बात की जाए तो 13 अक्टूबर 2021 को एनसीटीई के माध्यम से एक बार फिर से एक नया गजट जारी किया जाता है, जिसमें वो बीएड को लेकर एक और जानकारी देते हैं। अब थोड़ा ध्यान से समझिए कि उक्त अधिसूचना के सापेक्ष कम से कम 50% अंकों के साथ में स्नातक शिक्षा बीएड में निम्नलिखित शामिल किया गया हो, यानी कि 50% अगर उनके पास स्नातक में बीएड है या फिर 55% अंकों के साथ में उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड और एमएड अगर उन्होंने कर रखा है तो वो प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। यानी कि इस नोटिफिकेशन के आधार पर जो दूसरी योग्यता है, जिसको हम नई योग्यता के नाम से जान सकते हैं, वो है बीएड और एमएड करने वाले अभ्यर्थी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सिर्फ 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन ही रद्द किया है, लेकिन ये वाला जो नोटिफिकेशन है बीएड प्लस एमएड, जिसके माध्यम से बीएड वाले अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए पूरे तरीके से अभी भी एलिजिबल हैं। भविष्य में क्या होगा, क्या इस नोटिफिकेशन को भी क्रैश कर दिया जाएगा या नहीं होगा, ये बाद की बात है। कुछ अभ्यर्थी इसको लेकर कोर्ट जाएं, वो बाद की बात है। लेकिन जो वर्तमान का कंडीशन है वो आप समझें तो आपको समझ आएगा कि इस नोटिफिकेशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कोई ऑर्डर अभी नहीं दिया है। बेशक उन्होंने कहा है कि बीएड को लेकर प्राइमरी शिक्षक भर्ती में वो एलिजिबल नहीं है और 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन क्वेश्ड है, लेकिन चूंकि उसमें इस नोटिफिकेशन को लेकर कोई बात नहीं की गई है तो ये नोटिफिकेशन पूरे तरीके से अभी भी वैलिड है, जिसमें बताया गया है कि 55% अंकों के साथ में बीएड प्लस एमएड करने वाले अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर एलिजिबल हैं। इसी तरीके से नीचे भी लिखा हुआ है इसको लेकर कि 1 to 5 में शिक्षक बनने के लिए नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है, बशर्त है कि नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में 2 साल के भीतर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा प्राप्त प्रारंभिक शिक्षा परिषद में अनिवार्य रूप से 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। यानी कि स्पष्ट गाइडलाइन आप सभी के सामने एनसीटीई ने 13 अक्टूबर 2021 को जारी की थी, जिसमें बताया था कि बीएड प्लस एमएड एकीकृत जो कोर्स होता है अगर उन्होंने किया हुआ है तो वो प्राइमरी के लिए वैलिड है, प्लस 6 मंथ का जो बेस कोर्स है वो भी यहाँ पे अनिवार्य है।
तो ये वो 3 गजट हैं जिनको माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पूरे तरीके से अभी कोई अपना ऑर्डर नहीं दिया है। जो भी उन्होंने ऑर्डर दिया है वो सिर्फ 28 जून के गजट को लेकर है। जैसा कि मैंने आप सभी को पहले भी बताया कि 28 जून का जो गजट आप सभी को देखने के लिए मिला था उसको यहाँ पर उन्होंने आरटीआई के माध्यम से हटा दिया है। लेकिन बाकी के जो गजट 2010, 2011 और इसके अलावा 2021 वाले ये अभी भी पूरे तरीके से प्राइमरी में बीएड को एलिजिबल करने की जानकारी देते हैं। उम्मीद है कि आपके मन में जितने सवाल थे इस गजट को लेकर मैंने स्पष्ट कर दिए हैं, क्योंकि बहुत सारे छात्र इस बात को लेकर कंफ्यूज थे कि जो गजट 2010 और 11 में जारी हुए थे वो कब तक वैलिड थे, प्लस 2021 वाले गजट को लेकर भी छात्रों के मन में सवाल था कि उसको लेकर क्या आगे की जो गाइडलाइन है वो होगी। तो इसके बारे में एनसीटीई ने आरटीआई के माध्यम से बताया है कि ये गजट अभी भी वैलिड हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 28 जून वाले गजट के आधार पर बीएड को बहाल किया है। लेकिन इन गजट पर एनसीटीई और सुप्रीम कोर्ट ने पूरे तरीके से कोई जानकारी नहीं दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, इसलिए एनसीटीई का मानना है कि ये गजट अभी भी वैलिड। वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।